Absolve Domine, anima somnium fidelium defunctorum, ab omni vinculo delictorum, et gratia tua in succurrente. प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पावन नाम में आप सबों को नमस्कार। और आज के पवित्र वचन मनन में दिल की गहराई से आप सबों का स्वागत है। आज हम लूका अध्याय 14 वचन 15 से 24 में दिए गए अद्भुत और आत्मिक दृष्टांत पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं, जिसे प्रभु यीशु ने स्वर्ग के भोज के विषय में सुनाने के लिए उपयोग किया था। यह वचन हमें न केवल परमेश्वर के राज की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि हमें उस बुलावे के प्रति क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए जो परमेश्वर हर एक को देता है। इस दृष्टांत की पृष्ठभूमि में हम पाते हैं कि यीशु एक प्रमुख फरीसी के घर भोजन कर रहे थे। वहाँ पर कई ऐसे लोग उपस्थित थे जो धार्मिक रीति रिवाजों में तो भाग लेते थे, परंतु वे वास्तव में परमेश्वर के राज के सच्चे अर्थ को नहीं समझते थे। इसी संदर्भ में एक व्यक्ति ने यीशु से कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज में भोजन करेगा। लूका 14:15। और इसी बात से यीशु ने इस दृष्टांत की शुरुआत की। यह दृष्टांत हमें एक महान भोज का तस्वीर दिखाता है जो परमेश्वर के राज अर्थात स्वर्ग की ओर संकेत करता है, जिसमें हर एक को निमंत्रण दिया गया है। लेकिन क्या सभी उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं? कुछ बहाने बनाते हैं, कुछ अपनी दुनिया में व्यस्त हैं और कुछ अपने हितों में। परंतु परमेश्वर का बुलावा बना रहता है और वह उन्हें भी बुलाता है जिन्हें समाज तुच्छ और अयोग्य समझता है। यह दृष्टांत हमें निम्न प्रश्नों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। क्या हम भी उन्हीं लोगों में से हैं जो बहाने बनाकर परमेश्वर के भोज से दूर हो जाते हैं? क्या हम परमेश्वर के बुलावे को गंभीरता से लेते हैं? और क्या हम दूसरों को भी इस भोज में शामिल होने के लिए निमंत्रण देते हैं? हम इस दृष्टांत के हर पहलू को गंभीरता से समझें और यह जानें कि परमेश्वर का निमंत्रण मुफ्त है, पर उसका उत्तर देना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम लूका अध्याय 14 वचन 15 से 24 के दृष्टांत को समझते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उस समय की सामाजिक और धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी जानें जिसमें यीशु यह दृष्टांत सुना रहे थे। इससे यह दृष्टांत और भी स्पष्ट और प्रभावशाली बनता है। धार्मिक और सामाजिक संदर्भ। यीशु यह दृष्टांत उस समय सुना रहे थे जब वे एक प्रमुख फरीसी धार्मिक नेता के घर में भोजन कर रहे थे
लूका 14:1। यहूदी समाज में फरीसी एक उच्च धार्मिक वर्ग था जो यह मानते थे कि परमेश्वर के राज में प्रवेश केवल उनके जैसे धार्मिक लोगों के लिए आरक्षित है। उनका मानना था कि वे मूसा की व्यवस्था को पालन करते हैं, इसलिए वे योग्य हैं। गरीब, रोगी, पापी या अन्य जातियों को परमेश्वर के राज में जगह नहीं मिल सकती। लेकिन यीशु का सुसमाचार इसके उलट था। वह पापियों, कर वसूलने वालों और समाज में तुच्छ माने जाने वाले लोगों को भी बुलाता था, जैसा कि लूका अध्याय 5 31 से 32 में यीशु ने कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। भोज का महत्व यहूदी संस्कृति में भोज का विशेष महत्व था। भोज सिर्फ खाना पीना नहीं होता था, यह मित्रता, स्वीकृति और संगति का प्रतीक था। स्वर्गराज की तुलना अक्सर एक विवाह भोज से की जाती थी। मत्ती अध्याय 22 1 से 14 में भी आप इस भोज के विषय में पढ़ सकते हैं। भोज में आमंत्रण 2 बार दिया जाता था। जब कोई व्यक्ति भोज का आयोजन करता था तो पहले से ही अतिथियों को निमंत्रण दिया जाता था और फिर भोज तैयार होने पर अंतिम बुलावा दिया जाता था। एक दास जाकर स्वामी का निमंत्रण देता था। ऐसे सम्मानजनक भोज के लिए पहले से बुलाना सम्मान की बात होती थी और भोज में उपस्थित न होना या बहाना बनाना बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। राजनीतिक और धार्मिक तनाव। यीशु का यह दृष्टांत यहूदी नेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण था। वे स्वयं को परमेश्वर के राज के लिए योग्य समझते थे, लेकिन यीशु उन्हें बता रहे थे कि तुम्हें पहले बुलाया गया पर तुमने बहाना बनाया। अब परमेश्वर दूसरे लोगों को बुलाएगा। रोमियो 1:16 में प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर के समर्थ है। यह बात फरीसियों के लिए न केवल अटपटे थी बल्कि उन्हें अपमानजनक भी लगी। यही कारण है कि यीशु की शिक्षाएं उनके लिए असहनीय थी और अंततः वे उन्हें मार डालने की योजना बनाने लगे। लूका अध्याय 14 वचन 15 से 24 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाती है कि यह दृष्टांत केवल एक कहानी नहीं बल्कि उस समय के यहूदी समाज, उनके धार्मिक अहंकार और उद्धार की योजना की विस्तार का एक साफ तस्वीर है।
यीशु लूका 14 में एक प्रमुख फरीसी के घर में भोजन कर रहे हैं। उन्होंने पहले विनम्रता और करुणा के बारे में उपदेश दिया। आप इससे लूका अध्याय 14 7 से 14 में विस्तार से पढ़ सकते हैं। और फिर एक व्यक्ति ने भावनाओं में आकर कहा, धन्य है वह जो परमेश्वर के राज में भोजन करेगा। लूका अध्याय 14 वचन 15। यीशु ने इस टिप्पणी के उत्तर में एक दृष्टांत सुनाया। एक भोज के निमंत्रण के माध्यम से यह दिखाने के लिए कि कैसे लोग परमेश्वर के राज के बुलावे को ठुकरा देते हैं। यह व्यक्ति सोचता है कि वह स्वर्ग राज में स्वाभाविक रूप से प्रवेश करेगा क्योंकि वह धार्मिक है। बाइबल मत्ती अध्याय 8 के वचन 11 से 12 में कहती है, कई लोग पूर्व और पश्चिम से आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्गराज में भोजन करेंगे, परंतु राज के संतान बाहर फेंके जाएंगे। यह दिखाता है कि केवल धार्मिक पहचान से कोई स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि विश्वास से। जैसे कोई सोचता है कि वह चर्च जाने या बाइबल पढ़ने से ही स्वर्ग जाएगा, लेकिन यदि उसका दिल नम्र और समर्पित ना हो तो वह धोखा खा सकता है। वचन लूका 14:16। किसी ने एक बड़ा भोज तैयार किया और बहुतों को बुलाया। भोज का मालिक परमेश्वर है। बड़ा भोज उद्धार, अनुग्रह, क्षमा और अनंत जीवन का प्रतीक है। बहुतों को बुलाया, इसका मतलब है यहूदी राष्ट्र जिन्हें परमेश्वर ने सबसे पहले बुलाया था। बाइबल यशाया 25:6 में कहती है, सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी ज्योनार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाग मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाग मधु होगा। और मत्ती 22:2 में लिखा है, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह कराया। जैसे किसी राजा का भोज हो जहां समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया जाता है, वैसे ही परमेश्वर ने पहले चुने हुए लोगों अर्थात यहूदियों को बुलाया। वचन लूका 14:17। उसने अपने दास को भेजा कि बुलाए हुए लोगों से कहे, आओ सब कुछ तैयार है। यह अंतिम निमंत्रण है। भोज तैयार है, अब कोई बहाना नहीं। दास, भविष्यवक्ता, फिर यीशु और फिर प्रेरित और अब कलीसिया के सेवकों को दर्शाता है। बाइबल इफिसियों 2:8 में कहती है, क्योंकि तुम्हारा उद्धार अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हुआ है। दूसरा कुरिन्थियों 6:2 में लिखा है, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली है और उद्धार के दिन
मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है। देखो, अभी उद्धार का दिन है। जैसे शादी में कार्ड पहले दिया जाता है और कार्यक्रम के दिन फिर से याद दिलाया जाता है, वैसे ही यह भोज निमंत्रण है। वचन लूका 14:18 से 20। सबने बहाना बनाना शुरू किया। 3 मुख्य बहाने। पहला खेती धन संपत्ति का, दूसरा व्यापार काम बिजनेस का, तीसरा विवाह रिश्ते का। बाइबल लूका 8:14 में कहती है, जो लोग सांसारिक चिंताओं धन और शोक विलास में उलझ जाते हैं वे फल नहीं लाते। कोई कहता है अभी बहुत बिजी हूँ, बाद में चर्च जाऊँगा, या अभी परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, बाद में परमेश्वर के लिए समय होगा। यीशु ने कहा, परमेश्वर का राज किसी विशेष वर्ग या जाति तक सीमित नहीं है। यह निमंत्रण सबके लिए है। पापी, गरीब, अजनबी और यहाँ तक कि जिन्हें समाज ने छोड़ दिया है। लेकिन जो बुलावे को ठुकराते हैं वे अंतिम भोज में भाग नहीं ले पाएंगे। ऐसे लोगों को लूका अध्याय 13 वचन 28 में चेतावनी दी गई है कि वहाँ रोना और दांत पिसना होगा। जब तुम इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। मत्ती अध्याय 6 के वचन 33 में यीशु ने कहा, इसलिए पहले तुम उसकी राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। लूका 14:21। जाकर नगर के चौकों और गलियों में गरीबों, ढूंढों, अंधों, लंगड़ों को ले आओ। जो निमंत्रण को ठुकराते हैं उनकी जगह परमेश्वर समाज के तिरस्कृत लोगों को बुलाता है। यह गरीब, पापी, अपमानित और टूटे हुए लोग हैं। यशायाह 61:1 में लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। पहला कुरिन्थियों 1:27 में प्रेरित पौलुस कहता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। जैसे मसीह ने पापी स्त्री, जकरिया और कर वसूलने वालों को बुलाया। वचन लूका 14:22-23। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया गया है, फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ, ताकि मेरा घर भर जाए। यह अन्य जातियों की ओर संकेत करता है। परमेश्वर का राज भरना है। हर जाति, भाषा, देश का स्वागत है।
मत्ती 28:19 में यीशु आज्ञा देते हैं कि जाकर सब जातियों को चेला बनाओ। प्रेरितों के काम 13:40 में लिखा है, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जबकि तुम उससे दूर रहते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं। जैसे आज विश्व भर में मिशनरी जाकर परमेश्वर का निमंत्रण फैला रहे हैं। वचन लूका 14:24, उन बुलाए हुओं में से कोई भी भोज का स्वाद न चखेगा। बुलावे को अस्वीकार करने वाले लोग अवसर से वंचित हो जाएंगे। बाइबल इब्रानियों 2:3 में कहती है, यदि हम ऐसा बड़ा उद्धार की उपेक्षा करें तो कैसे बच सकेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। जैसे ट्रेन स्टेशन पर समय रहते न पहुँचे तो गाड़ी छूट जाती है, वैसे उद्धार का अवसर भी सदा नहीं रहेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक सच्चाई सिखाई है। परमेश्वर ने एक महान भोज तैयार किया है। यह भोज केवल खाने पीने का नहीं, बल्कि उद्धार, आनंद जीवन, परमेश्वर के साथ संगति और स्वर्ग राज्य में प्रवेश का प्रतीक है। परमेश्वर का बुलावा सबके लिए है। राजा और रंग, धनी और निर्धन, पवित्र और पापी, यहूदी और अन्य जाति, हर एक के लिए दरवाजा खुला है। लेकिन यह बुलावा सदा के लिए नहीं रहता। कई लोग आज भी बहाने बना रहे हैं, मैं व्यस्त हूँ, अभी समय नहीं है, बाद में देखेंगे। परंतु सच्चाई यह है कि आप भी उद्धार का समय है। 2 कुरिन्थियों 6:2 इस दृष्टांत की सबसे गंभीर पंक्ति है। जो बुलाए गए थे वे अब भोज का स्वाद न चखेंगे। लूका 14:24। यह वचन हमें चेतावनी देता है कि परमेश्वर के बुलावे को हल्के में ना लें। जो इसे बार बार ठुकराते हैं वे अंततः अवसर से वंचित हो सकते हैं। तो हम क्या करें? बाला प्रभु के बुलावे को स्वीकार करें, नम्र हृदय से पश्चाताप करें और मसीह में विश्वास करें। दूसरा, अपनी प्राथमिकताएं ठीक करें। परमेश्वर को अपने जीवन में पहले स्थान पर रखें। जैसे मत्ती 6:33 में वचन लिखा हुआ है कि पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, इसके बाद तुम्हें ये सारी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। तीसरा, दूसरों को भी भोज में बुलाएं। जैसे दासों को भेजा गया वैसे ही हमें भी भेजा गया है कि दूसरों तक सुसमाचार पहुंचाएं। आज के शुभ संदेश के द्वारा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत ऐसी आशीष प्रदान करे। आमीन।